5 बज रहा था, इसलिए अभी अंधेरा ही था। चारों तरफ कोहरा और सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन तभी नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। यह आवाज एक बैंक्वेट हॉल से आ रही थी, जहां मीरा की विदाई हो रही थी। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसके माँ बाप उसे जबरदस्ती उसे गौरव के पले बांध रहे थे, क्योंकि गौरव अमीर था। अच्छा बस कर, बहुत नौटंकी कर ली तूने। माँ प्लीज ऐसा मत करो, मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे रोक लो। क्यों हमारी नाक कटा रही है? चुपचाप चली जा। चलो मीरा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज अगर मेरी डोली उठी तो तुम सभी की अर्थी उठेगी। चुप कर बदतमीज, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, ये सही नहीं है, बहुत बुरा होगा। उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया गया और कार में बैठते ही उसने भी एक लंबा सा घूंघट ले लिया और चुपचाप बैठ गई। अब वे लोग मुरादाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। कार में कुल 6 लोग थे। घूंघट क्यों नहीं हटाया अब तक? घर की बहू बन गई हो, शक्ल भी तो दिखाओ। शायद डर है कि कहीं कोई नजर ना लग जाए। भाभी, हम अपने ही हैं। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका घूंघट अब भी लंबा और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। बस बहुत हुआ ड्रामा, घूंघट हटाओ। मीरा, अब ये नौटंकी नहीं चलेगी। मैंने कहा ना, मत छुओ मुझे। गौरव ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर घूंघट हटाने की कोशिश की। तभी दोनों में चीखातानी शुरू हो गई। मीरा ने खुद को बचाने की कोशिश की और इस हाथापाई में उसका हार गर्दन में बुरी तरह फंस गया। हार का हुक गर्दन में चुभ गया और वहां से खून की पतली सी धार बहने लगी। ये खून? मीरा, ओ सॉरी, देखो मुझे दिखाओ जख्म। नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, कहीं कार रोको। एक पब्लिक टॉयलेट के पास कार रोकी। सीमा चुपचाप उतर गई। वो लगभग 15-20 मिनट बाद वापस आई और कार फिर से चली, मगर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद कार एक अजीब सी आवाज के साथ रुक गई। अरे, अब क्या हुआ? साहब, कुछ टाइम लगेगा, शायद रेडिएटर गर्म हो गया है। ललित भैया, मुझे पानी चाहिए, ला सकते हो? हाँ भाभी, देखता हूँ, शायद पास ही कहीं हो। ललित जंगल की ओर बढ़ गया। बाकी सब कार से उतरकर इंतजार करने लगे, पर मीरा नहीं उतरी और कुछ ही मिनटों में सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी। बचाओ! अरे, ललित को क्या हुआ? गौरव भागता हुआ जंगल की ओर गया। वहां पहुंचकर देखा ललित जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरा घाव था। वो कराहते हुए दम तोड़ रहा था। ललित, ओ गॉड, ललित! गौरव ने रोते हुए उसका शरीर उठाया और वापस कार की ओर दौड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को? गौरव ने मीरा को बुलाया, पर मीरा कार में नहीं थी। उसने नजर घुमाकर इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं दिखी। पर जब लौटकर उसकी नजर वापस कार में आई तो मीरा वहीं बैठी थी, उसी तरह घूंघट में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो यहीं थी। झूठ, तू अंदर कहाँ थी? कुछ तो गड़बड़ है। ललित, मेरा लाल, हाय राम। कुछ ही देर में ड्राइवर ने कहा कि कार अब ठीक हो गई है। उन्होंने ललित की लाश को पीछे सीट पर रखा और आगे चल दिए। कार के अंदर मातम का माहौल था। सब चुप थे, सुबक रहे थे, लेकिन मीरा अच्छा हुआ, पागल हो गई है क्या? चुप हो जा। मैं क्यों चुप रहूं? हंसी आ रही तो हंसूंगी। मनहूस कहीं की, भाई मरा है मेरा और ये हंस रही है। मैंने कहा था ना, अगर मेरी डोली उठी तो अर्थियां भी उठेंगी। बस शुरुआत हो गई है। ठंड की हवा और तीखी हो चली थी। सड़कें सुनसान थी।
कार के अंदर मातम पसरा हुआ था, लेकिन एक इंसान था जो चुप नहीं था। वो थी मीरा। एक गया, अब कितने बाकी हैं? ये पागल हो गई है, कोई इसे चुप कराओ। मीरा, चुप रहो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। ये लड़की नहीं चुड़ैल है। हाय राम। कार अब हाईवे पर थी और तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ कार पलट गई। सब बुरी तरह जख्मी हो गए। उठाओ, कोई है, कोई है। गौरव का सिर फट चुका था, सरिता की टांग टूट चुकी थी, नंदिनी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन मीरा, वो बिना किसी खरोच के कर बाहर निकली और खड़ी हो गई। मीरा, मदद करो, हम सब मर जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाओ। मीरा बहू उठाओ मुझे, उठाओ प्लीज। लेकिन मीरा चुप थी और फिर उसने घूंघट हटाए बिना सबको घूरना शुरू किया। मदद? मेरी मदद अब क्यों चाहिए? तभी गौरव का फोन बजा। कांपते हाथों से उसने जेब से फोन निकाला। मीरा के पापा का फोन था। हेलो हेलो सर मेरी बात सुनिए, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। फोन कट गया, आवाज ठीक से नहीं आई थी, लेकिन गौरव की बात पहुंच गई थी। तभी मीरा ललित की लाश के पास गई, नीचे झुकी और धीरे से उसके माथे को छुआ। नहीं, मेरे बेटे को मत छू। लेकिन चमत्कार हो गया, ललित की आंखें खुल गई, उसकी गर्दन का घाव गायब हो गया। वो बिना किसी दर्द के सीधा होकर बैठ गया। ये क्या हो रहा है? ये तो मर चुका था। ललित, तुम जिंदा हो? ललित कुछ नहीं बोला, बस उठकर मीरा के पास आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल जैसे कोई कठपुतली हो। ललित बेटा, हमारी मदद करो। ललित, क्या हुआ है तुम्हें? ललित, कार में आग लगा दो। ललित ने जेब से एक माचिस निकाली और कार की ओर बढ़ा। नहीं, ये क्या कर रहा है तू? पागल मत बन। तभी एक और कार तेजी से आई और उसमें से मीरा के माँ बाप उतरे। अरे ये क्या हो गया? हाय भगवान, और ये दुल्हन कौन है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपकी बेटी है, मीरा। नहीं, हमारी बेटी तो हमारे घर लौट आई थी, इसीलिए तो हमने फोन किया था कि वो वापस आ गई है। आप लोगों ने आने क्यों दिया? क्या? तो फिर ये कौन है? हवा थम गई थी, कोहरा और घना हो चुका था। सबकी निगाहें अब उस रहस्यमयी दुल्हन की ओर थी, जो मीरा की जगह चुपचाप खड़ी थी। घूंघट के नीचे ये मीरा नहीं है तो कौन है? कौन हो तुम? दुल्हन ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और घूंघट पीछे कर दिया। जैसे ही घूंघट हटा, उस चेहरे पर इंसानियत का नामो निशान नहीं था। सड़ी हुई काली चमड़ी, खून से सने होठ, जलने के निशान और आंखें जिनमें कुछ भी नहीं था। हट जा हमारे सामने से। तू क्या है? तुम कौन हो? मैं एक आम इंसान थी। 50 साल पहले मेरी भी विदाई थी। मैं भी एक नई दुल्हन थी, लेकिन मेरी ससुराल वालों को दहेज चाहिए था, और जब नहीं मिला तो रास्ते में ठीक उसी जगह पर जहां मीरा वॉशरूम के लिए रुकी थी, मुझे जिंदा जला दिया। तब से मैं भटक रही हूँ। उसी मोड़ पर हर बार किसी नई दुल्हन की डोली जाती है, मैं उसे देखती हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी जैसी मिली। तुमने ना उसके दिल की चोट को चोट समझा और ना उस चोट को जो उसकी गर्दन में हार से लगी। जब उसका हार गर्दन में चुभा
तो वो तड़प रही थी। वॉशरूम में आकर वो मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे सब बताया और कहा अगर मेरी डोली उठी तो उनकी अर्थी भी उठनी चाहिए। हाय हमारी बच्ची। तब जो हमारे घर आई थी वो उसकी आत्मा होगी। बस एक ही चाह थी, अपने घर लौटने की, माँ बाप से लिपटने की। चलो चलो यहाँ से। भागोगे कहाँ? मैं तो अब साथ चलूंगी। वो चुड़ैल उड़ती हुई कार के आगे आकर खड़ी हुई। बचाओ, ये फिर आ गई, बचाओ। अब क्या होगा? कभी अपनी बेटियों की भी सुन लिया करो, शायद वो बच जाएं। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया और हवा में झटके से कार की ओर इशारा किया। कार की स्पीड अचानक अनकंट्रोलेबल हो गई। ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा है। कार जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थी, तेज होती गई और आखिर धड़ाम एक भारी भरकम पेड़ से टकरा गई। सब खत्म हो गया। पीछे रह गई तो बस चुड़ैल की हंसी और मीरा की लाचार आत्मा।